Hello student. So today in this session we will be going to discuss about the adjustment of partners capital at the time of the change in the reconstitution. When we are talking about this concept, we are talking about the reconstitution phase, that is the change in the profit sharing ratio. हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब बदलेगा तो उस समय पार्टनर्स अपनी पुरानी कैपिटल को चेंज भी कर सकते हैं. सो हाउ दे विल बी डूइंग ऑल दिस थिंग, ये कैसे होगा? सो आई हैव ड्राफ्टेड फ्यू थिंग्स फॉर यू, फ्यू पॉइंट्स फॉर यू थ्रू व्हिच यू कैन फाइंड दैट थिंग इजीली. फर्स्ट, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, amount of goodwill or reserves etc. which are to be adjusted in the partners capital account at the end of the year. जब भी आपको ये बात करनी है कि you have to change your agreement due to change in ratio, so you have to find out the profit and loss on revaluation and you have to adjust all the amount of goodwill, revalued goodwill or reserves etc. Okay. Second, then you have to prepare the partners capital account. And in that partners capital account, all the amount of adjustments which you have to make with the partners, you have to make the posting of all those amount, and then you will be finding the balancing figure after all the adjustment. partners capital account बनाते समय सारे adjustment के figure आप capital account में पोस्ट करेंगे और finally एक closing balance आप फाइंड करेंगे capital account का, which will be known as adjusted closing balance. सभी एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस होगा. एंड देन फाइंड आउट द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म बाय एडिंग ऑल द एडजस्टेड बैलेंसेस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसके बाद जो भी एडजस्टेड बैलेंसेस इंडिविजुअली हर पार्टनर के आए हैं कैपिटल अकाउंट में, उन सबको जोड़ करके ऐड करके वी विल बी फाइंडिंग द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म. फर्म की नई कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे. मान लीजिए फर्म में 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, तो सभी एडजस्टमेंट करने के बाद क्या हुआ कि ए का बैलेंस आया 1 लाख, बी का बैलेंस आया 1.5 लाख और सी का बैलेंस आया इट विल बी 1.5 लाख. ये इनके एडजस्टेड बैलेंसेस आ गए. तो आपने इन सभी एडजस्टेड बैलेंस को जब ऐड किया तो टोटल 4 लाख इज द न्यू कैपिटल. ये नई कैपिटल जो बनी वो बनी 4 लाख रुपए. अब क्या करना है? फाइंड आउट द न्यू कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स बाय शेयरिंग द न्यू कैपिटल ऑफ फर्म इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब आपको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस नई कैपिटल को बांटना है. तो मान लीजिए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस हिसाब से अभी हम देखें तो पुराना रेशियो मान लीजिए 5:3 था और अब नया रेशियो आ रहा है 2:3:5. तो ये 4 लाख रुपीस हम ए को दैट इज 4 लाख into 2 by 10, so that is 80,000. बी के अकाउंट पे 4 लाख into 3 by 10 that is 1,20,000. और सी के अकाउंट पे अपन चले तो इन फेवर ऑफ सी इट विल बी 4 लाख into 5 by 10 so that will be 2 लाख रुपीस. तो ये तीनों के अमाउंट आ गए नए रेशियो के अकॉर्डिंग 80, 8, 20 और 2 लाख. तो फाइंड आउट द न्यू कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स बाय शेयरिंग द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हमने ये कर दिया. देन फाइंड आउट द डिफरेंस अमाउंट ऑफ एक्सेस और शॉर्ट कैपिटल बाय टेकिंग द डिफरेंस, दैट इज न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर. अब इसको अपन ये पता करेंगे कि किस पार्टनर का कैपिटल कम है और किसका ज्यादा है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जब कैपिटल एडजस्टमेंट हुआ तो उस समय किसका पार्टनर का कैपिटल बढ़ा और किसका घट गया. तो कैसे निकलेगा अमाउंट ऑफ एक्सेस और डेफिशिएंसी? तो ये निकलेगा इस फॉर्मूले में न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर.
तो ये हम निकाल लें A, B and C। ठीक, तो A का नया कैपिटल है 80,000 और उसका पुराना था 1 लाख, so it is minus 20,000। then B का कैपिटल है it is 1,20,000 minus 1,50,000, so it is minus 30,000। और C का कैपिटल नया आया 2 लाख माइनस ओल्ड कैपिटल था इसका 150, so that means 50,000। इससे क्या दिख रहा आपने को कि A का नया कैपिटल 80,000 और उसका पुराना था 1 लाख, तो अब A 20,000 सरप्लस चल रहा है अभी। B का नया कैपिटल 1,20 और B का पुराना कैपिटल था 1.5 दैट इज 1.5 लाख, तो ये भी 30,000 सॉरी सरप्लस चल रहा है। और C का नया कैपिटल आया 2 लाख जबकि इसकी एडजस्टेड कैपिटल थी सिर्फ 1.5 लाख, सो ही हैज टू ब्रिंग 50,000 रुपीस। C विल ब्रिंग 50,000। तो क्या हुआ, सरप्लस और शॉर्टेज निकल गई अपनी। तो दो पार्टनर का सरप्लस अमाउंट हो रहा है दैट इज A एंड B, एक का 20,000 का सरप्लस है, एक का 30,000 का सरप्लस है। और C की जो है कैपिटल वो क्या हो रही है 50,000 से शॉर्ट हो रही है क्योंकि नई कैपिटल 2 लाख है और पुरानी 1.5 लाख है। तो अब इसका एडजस्टमेंट, फॉर डूइंग द एडजस्टमेंट देयर आर टू कांसेप्ट, आइदर इट कैन बी डन बाय ब्रिंगिंग इन द कैश और टेकिंग अवे द कैश। ये कैश ला करके या कैश को लेकर के फर्म से ये एडजस्टमेंट किया जा सकता है। और दूसरा एडजस्टमेंट बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल ब्रॉड और एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स करंट। तो जिसका शॉर्ट था यहाँ पे मान लीजिए C था, C की कैपिटल शॉर्ट हुई थी क्योंकि C का नया कैपिटल 2 लाख है और पुराना उसका ऑलरेडी 1.5 लाख है, तो C विल ब्रिंग 50,000 रुपीस। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, मान लीजिए वो कैश लेके आ रहा है, बैंक से एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू C's कैपिटल अकाउंट 50,000। इफ इट इज नॉट लाइक दैट, करंट से करना है तो इट विल बी C's करंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू C's कैपिटल अकाउंट 50,000। ये किसी भी कॉन्सेप्ट में आप कर सकते हैं जो आपको लिखा हुआ है। ठीक, देन अब जिसको पैसे लेकर के जाने हैं तो टू पार्टनर्स आर देयर हु विल टेक द मनी, A will take 20,000 and B will take 30,000। तो वही चीज यहाँ पे भी होगी। If it is being done through bank, तो it will be A's capital account debit, B's capital account debit to bank 20 and 30, 50,000। And in the same manner, current से करना है तो it will be A's capital account debit, B's capital account debit to A's current account and to B's current account। दोनों के करंट अकाउंट मिल जाएंगे। तो 20 और 30 से दोनों के करंट अकाउंट ओपन हो जाएंगे। So this adjustment will be done through current account। So this is how you can do the adjustment related with the new capital at the time of the reconstitution of the firm। आप इस तरीके से कैपिटल का एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं because this is the opportunity which is coming to the partner that at the time of the change in the agreement they can do the re-adjustment of their capital। के वो अपने कैपिटल का एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। They can increase their capital, they can decrease their capital, वो दोनों कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। But in change in profit sharing ratio, it is depending on the adjusted capital। तो जो भी adjusted capital बन के आएगा, अगर वो बढ़ के आया तो ठीक, अगर वो पहले से घट के आया तो भी ठीक। So you have to see that how much amount of difference will be taken by the partners or will be brought in by the partners either through cash or by opening their current account। So this is how we will be making the adjustment of partners capital। This was the last adjustment at the time of the reconstitution of the firm। Now all this adjustment will be repeated again and again in the coming
concept also that is related with the admission of the partner. So these adjustment will be done there also, and only few of the changes which are taking place will be discussed in those sessions, and basic concept is lying in this particular chapter only which we have discussed, that is change in profit sharing ratio. Okay, thank you and have a nice day.